नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के शेयर के बारे में। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लाइव मार्केट का चार्ट है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों, और आज है तारीख 12 अगस्त। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कल के दिन यानी 13 अगस्त को जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो रिजल्ट आने से पहले दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में क्या हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसके लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स हैं। अगर स्टॉक में कल अगर गिरावट देखने को मिलती है तो गिरावट पर हम कहाँ पे स्टॉक में अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म के लिए जो निवेशक हैं उनके लिए क्या टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग वो कहाँ पर करके निकल सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो है एक नज़र जरा हम आज के चार्ट पर देखें तो गिरावट के बाद यहाँ पर एक तेज़ी का ट्रेंड हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। हो सकता है दोस्तों ये ट्रैप हो, या फिर मार्केट को उम्मीद हो कि कल का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, इसलिए शेयर को जो है ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं दोस्तों इसका कल का क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। हम चार्ट पर चलें दोस्तों, उससे पहले एक बार जो है इसके मार्केट कैप को देख लेते हैं। वो है 23,000 करोड़ का, फेस वैल्यू इसकी 5 है। और वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें हम, इसके जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट निकल कर आया था वहाँ पर कंपनी को 189 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के प्रॉफिट के मुकाबले दोस्तों ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल कर आया था। अब देखते हैं दोस्तों, जो कल का रिजल्ट आएगा ये नंबर जो है प्रॉफिट का ये बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या घटता हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा दोस्तों कल का इसका। वहीं अगर इसके प्रोमोटर को हम देखें दोस्तों, प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी है 66% के आसपास बनी हुई है। उसके बाद फिर रिटेल और अदर इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जरा हम इसके चार्ट पर आ गए दोस्तों, मैं पहले तो टारगेट बता देता हूँ आपको। जिसके पॉसिबल टारगेट हैं दोस्तों, जो थोड़ा से लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं, वो है 350 तक के। आप इसमें कम से कम 350 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपने पोजीशन को आज के दिन मतलब करंट लेवल पर खरीद रखा है और निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब जरा इसके हम डिमांड जोन को देखते हैं, यानी कि हमारे सपोर्ट लेवल कहाँ से कहाँ तक है। नीचे में 205 और ऊपर में 225, और रेजिस्टेंस है पहला 258 से लेकर 283। ये हमारे सेलिंग जोन है ऊपर, और ये है हमारा बाइंग जोन यानी कि डिमांड जोन। अभी अपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोस्तों बीच में ही है अभी फ़िलहाल के लिए। और ऊपर जो 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है दोस्तों, जो कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस देने का भी काम करने लग रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए कल का इसका जो रिज़ल्ट है अगर हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है, या फिर ठीक ठाक सा डिसेंट सा रिजल्ट आता है, उसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली 200 दिन के मूवी एवरेज के पास जाकर दोस्तों यहाँ पर सेलर हमें ट्रैप करेंगे। और यहाँ से फिर जो है इसके अंदर एक सेलिंग शायद हमें देखने को मिल सकती है, जो कि इसके सपोर्ट तक इसको लेकर आएगी। क्योंकि जो सपोर्ट है इसका 225 का दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं कई सारे बायर्स के। तो सेलर्स का दोस्तों यही काम होता है स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने का सभी बायर्स के, और जब वो स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट कर देते हैं फिर वो बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। दोस्तों अगर इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है रिजल्ट की वजह से, या कोई न्यूज़ भी निकल कर आ जाती है जो थोड़े से इसके फेवर में ना हो, तो मान लीजिए ये अपने सपोर्ट से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस की यहाँ पर हंटिंग होगी, कोई बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बनी और नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे दी। अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो दोस्तों इसका मतलब है कि वीक हो चुका हमारा सपोर्ट। लेकिन कैंडल अगर नीचे तक जा रही है, बाद में क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दी इसने, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस का ट्रिगर आउट होना था, जितने स्टॉप लॉस को खाना था सेलर खा चुके हैं। और यहाँ से और ये सपोर्ट जो है अभी भी हमारा मजबूत है। तो ऐसे में दोस्तों इस सपोर्ट के पास या फिर नीचे डिमांड रेंज के पास कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, मान लीजिए स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल गया, तो हम इसके लो को मार्क करेंगे और 5 से 10 सेशन तक कम से कम हम वेट करेंगे कि जो भी कैंडल्स यहाँ पर बनने लग रही हैं वो इसके लो को कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं कर रही है। ब्रेक डाउन कर रही है तो फिर हम नीचे, मतलब ये नीचे जा सकता है, जाएगा शेयर। और ब्रेक डाउन ना करके इसके लो से सपोर्ट लेकर या इसके सपोर्ट के पास से जाकर जो है ऊपर की तरफ जाने लग रही है धीरे धीरे, तो इसका मतलब है इसमें अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ऐसे में हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, या फिर डिमांड जोन के पास हम खरीदारी करेंगे, या फिर अगर गिरावट आती है इसके, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेटजी में, अगर किसी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जो भी लो होगा इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, तो जो दूसरा सपोर्ट है 205 के पास, यहाँ पर फिर हम सेम स्ट्रेटजी को अपनाएंगे बाइंग साइड के लिए पोजीशन बनाने के लिए। तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों अपनी पोजीशन बनाने के लिए बाइंग साइड में। और वहीं अगर इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल गया दोस्तों, तो जो ये रेजिस्टेंस है छोटा सा जो कि है 200 दिन की मूविंग एवरेज का, इसका ब्रेकआउट तो होगा ही होगा, लेकिन हमें फिर अपने रेजिस्टेंस पर देखना होगा। यहाँ पर जाकर कहीं रेजिस्टेंस तो फेस नहीं कर रहा है। जब तक दोस्तों अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो मैं बता रहा हूँ इसमें तेज़ी का ट्रेंड है, और यहाँ पर कोई हमें बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बने, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी सी छोटी भी चल जाएगी, लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए। ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग मिल रही है तो वही 5 से 10 दिन की हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे दोस्तों। हम वेट करेंगे जो कैंडल्स बन रही है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अपने दूसरे रेजिस्टेंस के पास ही जा सकता है।
अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देके नीचे जा रही है तो यानी कि एक बार और इसमें सेलिंग हमें फिर देखने को मिल सकती है। तो सेलर जो है इस स्ट्रेटजी को अपनाकर फिर यहाँ से सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन भी बना सकते हैं, अगर आपको सेलिंग में इसमें इंटरेस्ट है, मतलब सेल करके प्रॉफिट कमाना आपको पसंद है तो दोस्तों जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे और इनको आप ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा। ये फ्यूचर में ट्रेडिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इसमें दोस्तों, स्पेशली डिमांड और सप्लाई के रिगार्डिंग और बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के रिगार्डिंग जो स्ट्रेटजी बताई आपको, अगर ये आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।